नमस्कार। कल हमने रत्न चिकित्सा और रत्न ज्योतिष पर अचल जी के साथ बातचीत की थी। इन्होंने कनाडा की एक महिला के इलाज का किस्सा भी बताया था। आज अचल जी फिर हमारे साथ में हैं और मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि ज़रा विस्तार से बताइए कि आप किसी व्यक्ति की बीमारी को कैसे चिन्हित करते हैं और कैसे उसका इलाज शुरू करते हैं? और कितने दिन में उसे फ़ायदे का एहसास होना शुरू होता है? अजय जी। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। जहाँ तक ये चिकित्सा का प्रश्न है कि किस तरह हम लोग चिन्हित करते हैं, तो आपको हम बतला दें कि जो भी ग्रह हैं, जैसे कि भारत में अभी 9 ही ग्रहों की चर्चा है, हालाँकि हम लोग 12 पर काम कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, असंख्य ग्रह होते हैं, लेकिन प्रभावित वही करते हैं व्यक्ति को, जो धरती से जिनकी इतनी दूरी है कि कम से कम उनके रेसेस का आदान-प्रदान मनुष्य के शरीर पर होता है। ये दुनिया जानती है, बहुत छोटा-सा विज्ञान है शरीर का कि ये 5 तत्वों से बना है। जी। रामायण में अगर हम लोग जाएँ, रामचरितमानस में भी चौपाई है, क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच तत्व ये रचहि समीरा। धरती, आकाश, जल, वायु और अग्नि, ये 5 तत्व से ये शरीर बना है और इसी में विलीन हो जाता है। अगर हम प्रत्यक्ष ग्रहों पे आ जाएँ, जैसे कि हम मंगल की अगर आपसे बात करेंगे, तो आप भी उतना नहीं अभी समझेंगे और आम व्यक्ति भी इतना अभी उस पर इसलिए नहीं फ़ोकस कर पाएगा क्योंकि वो प्रत्यक्ष ग्रह नहीं है, उसकी दूरी इतनी ज़्यादा है कि वो हमको सूर्य और चंद्रमा जो 2 ग्रह हैं, जो दिख जाते हैं, वैसे मंगल, बृहस्पति हमें नहीं दिखते हैं। नहीं दिखते। तो अगर हम इन 5 तत्वों की बात करें, धरती, आकाश, जल, वायु और अग्नि, जिससे हमारा शरीर प्रभावित भी होता है और इसी से बना भी है। तो सूर्य और चंद्रमा का इनके ऊपर प्रभाव किसी भी व्यक्ति को, आम व्यक्ति को बताने की आवश्यकता नहीं। आपने देखा होगा कि जब गर्मी का सीज़न होता है, सूर्य के ताप में फ़र्क पड़ता है, तो शरीर को हमारे गर्मी लगने लगती है। ये बहुत सीधा-सा एक आपके सामने उदाहरण है। चाहे इसको आप चिकित्सा से जोड़ दीजिए, चाहे हमारे शरीर के प्रभाव से जोड़ दीजिए। जब इन तत्वों से शरीर बना है और एक ग्रह जो सामने सूर्य है, इसकी ताप से शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है या शीतलता से चंद्रमा की मन प्रभावित होता है, ये कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। तो जो भी रेसेस जिन 9 ग्रहों की जिसका हमारे यहाँ भी वर्णन है और सभी लोग मानते हैं, उन सबका प्रभाव जो है हमारे शरीर पर पड़ता है। सबके अपने-अपने डिपार्टमेंट हैं। सब ग्रहों का अपना-अपना एक हिस्सा शरीर का बटा हुआ है, रिश्तों में बटा हुआ है। हर चीज़ का आकलन, हर चीज़ की स्थिति से अलग-अलग हो जाता है। चिकित्सा में इसका रूप अलग हो जाएगा, समस्याओं में अलग हो जाएगा। अगर व्यावहारिक हम अपने सामाजिक ताने-बाने पे जाएँगे, तो उसका अलग हो जाएगा। तो हर चीज़ का एक इसका मापदंड है। जैसे सूर्य हैं, उनके पास जितनी भी हड्डियों की संरचना है, आपने देखा भी होगा, अगर चाहे जितने प्रबुद्ध हड्डी के डॉक्टर के पास जाइएगा, इसके हाँ, अ, तो आर्थो के, तो वो तुरंत कहेगा, चाहे जितनी अच्छी दवा लिख दे, लेकिन विटामिन डी के लिए आपको सूर्य का मुख्य स्रोत वो बतलाएगा। सारी दवा के बाद कहेगा कि भाई सूर्य की रोशनी में आप ज़रूर 1 घंटे जी, बैठिएगा। जी, जी। ये वही परिणाम है। वही अच्छा, बात हम लोग कहना बच्चा चाहते हैं। पैदा होता तब भी कहते हैं तब कि भी इसको कहते हैं, या आपने जी। देखा होगा छोटे-छोटे बच्चों को बिना जानकारी के लोग चाँदी की चीज़ चंद्रमा पहना हाँ, देते हाँ, हैं हाँ, कि हाँ। शांत रहेगा, हाँ, हाँ, हाँ। या मोती अपने मन से डाल देते हैं। हाँ, हाँ। भले ही वो ये ना जानते हो कि ये बच्चा और अशांत हो जाए, ये भी बता दें। हुँ, हुँ। ये एक ज्ञान की बात अलग है, एक सामान्य ज्ञान की बात अलग है। लेकिन प्रभाव को लगातार लोग देखते आ रहे हैं, करते भी आ रहे हैं। बस सत्य चिकित्सा ज्योतिष को कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिला। जैसे वनस्पति से इलाज कोई नई चीज़ नहीं है। आपने बचपन से सुना होगा कि चोट लगी, आदमी का हल्दी चूना लगा दो, हाँ, हाँ। तो चूने में कैल्शियम है, दुनिया जानती है। या फिटकरी को आपने सुना होगा, ये भी क्रिस्टल है, रत्न है। आज से नहीं, शुरू से, या सामान्य रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप देखते होंगे, सेविंग आदमी कर रहा है, हाँ, फिटकरी कट हाँ। गया, हाँ, हाँ। सबसे पहले ये नहीं बिल्कुल। चला जाता है, डॉक्टर के पास नहीं भागता है, जी, जी, सही, फिटकरी से अपना इलाज कर लेता है। सही, तो सही। बस एक प्लेटफ़ॉर्म जो चिकित्सा को नहीं मिला, लेकिन हम लोग इसको करते चले आ रहे हैं। आपने बहुत लोगों को देखा हो, चांदी के गिलास में पीते हैं, पानी है, दूध है। हुँ, हुँ। लोग बताते भी हैं, ऐसे ही पीते हैं शांति के लिए। या देखते हैं किसी का भी स्वभाव बहुत गर्म है या बहुत गुस्सा करता है, कहते हैं मोती पहना दो। हुँ, हुँ। हालाँकि हमारे हिसाब से वो उचित नहीं है, क्योंकि हम लोग जब तक जानकारी नहीं ले लेंगे चंद्रमा की क्या स्थिति है, हम लोग रत्न सजेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए खराब भी होता है,
तो ही मन अस्थिर होता, गुस्सा आता, ये भी सत्य है। इसलिए कभी-कभी नहीं, ज़्यादातर वो प्रभावी भी हो जाता है। उतना नहीं होता क्योंकि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ या ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ जो भी मोती की हैं, वो व्यक्ति के अनुसार लोग नहीं बता देते हैं, वो तो क्या है पहन लिया। लेकिन असर करता है, इसीलिए लोग पहनते भी हैं। या आपने ब्लड प्रेशर के लिए देखा होगा कि जो मैग्नेट की जो हाँ, चेन हाँ, है हाँ। पहनते हैं लोग, तो मैग्नेट भी एक पत्थर है। मैग्नेशियस है, इसका मैग्नेट नाम पड़ेगा, वैसे तो वो चुंबक ही है। तो हम लोग एक प्रॉपर उसको प्लेटफ़ॉर्म लाने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे हम लोग देखते हैं कि इस व्यक्ति की आँखों में कमी है या मान लीजिए हड्डियों में वीकनेस है, जैसे हीमोग्लोबिन है, रक्त संचार है, ये पूरा मंगल के पास है। तो हमारे लिए बहुत ईज़ी हो जाता है मंगल की स्थिति को देख कर के या लग्न भाव में या उसके जो शरीर के स्वामी हैं ग्रह, उनकी क्या स्थिति है, तो वो निश्चित रूप से उसके वो रोग होना ही होना है। अगर उसकी लग्न कमज़ोर है, तो उसके मंगल कमज़ोर हैं, उसी व्यक्ति के ब्लड प्रेशर की समस्या होगी, रक्त संचार समस्या होगी या बुध के आपके त्वचा है, तो त्वचा संबंधित जितने रोग हैं, उसमें हम लोगों को बहुत शीघ्रता से मतलब जाँच करने में आ जाता है। तो हम सारे ही चीज़ों पे उसकी बोल देते हैं, जैसे हम लोग पास सामने कुंडली आती है, ग्रहों की स्थिति आती है या मान लीजिए कुंडली भी नहीं है, तो कहीं न कहीं उसके रंगों से प्रभावित हम लोग कुछ न कुछ ऐसा विषय ले आते हैं उससे पूछताछ करके कि हम लोग उसका आकलन करके बहुत सरलता से उपाय से हम लोग कर ले जाते हैं। कोई बहुत बड़ा ये विषय नहीं है मेरे लिए। अच्छा, एक विशेष रत्न के बारे में हम आपसे जानकारी चाहेंगे। जैसे आमतौर पर कहा जाता है कि नीलम जो है रातों-रात या तो कंगाल बना देगा या अरबपति बना देगा, राजा और रंक। नीलम पर मैं जानना चाहूँगा कि इसका क्या कैसे क्या आप चिह्नित करते हैं, कैसे देते हैं? देखिए, जहाँ तक नीलम का प्रश्न है, ये एक हौवा शुरू से चला आ रहा है कि ये ऐसा कर देता है, वैसा कर देता है। मेरा कहना है कि जितने भी रत्न हैं, उन सबकी यही स्थिति है। अच्छा, बल्कि नीलम और धीमे काम करता है क्योंकि शनि की चाल सबसे धीमी है। अच्छा, लेकिन अच्छा। उसका चूँकि हौवा है, तो आदमी बड़ी गहनता से उसके प्रभाव का आकलन करता है। ओहो! जैसे उसकी पॉजिटिविटी थोड़ी बढ़ती है, कहता है, नहीं-नहीं अब सब अच्छा हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा, हमने नीलम पहन लिया। उसके दिमाग में ये एक मेंटालिटी है। रत्न तो अगर पॉजिटिव होता है तो संकेत देने ही लगता है या नेगेटिव होता है तो वैसी स्थितियाँ पैदा करने ही लगता है। अब वो चूँकि हौवा है, जैसे ही वो नेगेटिविटी पैदा करता है, तो एकदम से नेगेटिविटी तो इतना भाग जाता है, कई लोग तो हमने खुद 2 घंटे उन्होंने हम आत्महत्या कर लें। परेशान वो दूसरी बातों से थे। अच्छा, नीलम तो नहीं आत्महत्या कर रहे थे, लेकिन जैसे ही पहना वो हौवा और सवार हुआ ना, तो हमने जल्दी इसका हटाओ तो वो नॉर्मल होगा। अच्छा, तो वो लगता है वैसे कर रहा है, लेकिन हमारा कहना है जितने भी रत्न अगर एकदम प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, ग्रहों की डिग्री के हिसाब से या कौन-सा ग्रह उसको देख रहा है या वो जो प्रभावित ग्रह है, वो किन ग्रहों द्वारा देखा जा रहा है, अगर वो कलर कॉम्बिनेशन वगैरह सारे लाए जाएँगे, तो सब रत्न नीलम तरह कार्य करेंगे। अच्छा अचल जी आप ज़रा-सा हम जानना चाहेंगे और दर्शकों को भी बताना चाहेंगे, आपने अब तक किन-किन बीमारियों का रत्न चिकित्सा से इलाज किया है और किन बीमारियों में लोग ज़्यादा लाभान्वित हुए? देखिए, हमारा तो ये कहना है कि हम किसी अमुक बीमारी पर ना काम कर रहे हैं, ना ही किसी अमुक बीमारी को हम बताने की स्थिति में किस पे काम किया। हमें तो लग रहा है कोई ऐसी बीमारी ही नहीं जिस पे काम ना हुआ हो। उसका अच्छा, कारण ये है कि सारी ही बीमारियाँ ग्रहों के द्वारा ही जनित हैं। तो हम लोग जब कुंडली देखते हैं तो ये नहीं कहते हैं तुम्हारे यही है, वो तो अपनी एक ही बात लेकर के आता है व्यक्ति जिसके मन में होता है। क्योंकि हम तो कोई प्रश्न भी नहीं पूछते हैं कुंडली के माध्यम से। हम स्वयं ही उसको बता भी देते हैं कि आपके ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर हमें बुध वीक दिखते हैं तो हम कहते हैं आपको त्वचा का भी या एलर्जी का भी प्रॉब्लम होगा। हमें मान लीजिए मंगल वीक दिखते हैं या मंगल की कोई ऐसी स्थिति दिखती है कि डिग्री बहुत कम है, तो निश्चित रूप से उसका सर्कुलेशन भी होगा। या अब जैसे वो तो एक चीज़ से नहीं जोड़ता है। ऑर्गन्स जैसे आप देखते होंगे आदमी कहता है कि सारे ऑर्गन्स फेल हो गए, तो सारे ऑर्गन्स नहीं एक साथ फेल होते हैं। जैसे जैसे जो-जो चीज़ें एक दूसरे को प्रभावित करती चली जाती हैं शरीर में, वैसे ही व्यक्ति की तमाम चीज़ें चला करती हैं, लेकिन जब तक वो किसी ठोस या बड़ी बीमारी की तरफ नहीं बढ़ता है, वो उसको चिह्नित नहीं करता है। तो हम लोग तो ये प्रयास करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी के घुटने में दर्द है, तो उसका ये ज़रूरी नहीं कारण है कि मतलब एक ही अमुक ग्रह है। उसमें तमाम मान लीजिए कोई ग्रह उसको एसिडिटी दे रहा है, उसकी बोन्स को वीक कर चुका है, या मान लीजिए किसी के अपच है, जैसे कर्क मान लीजिए लग्न होती है या कर्क राशि है, उसका चंद्रमा से ज़्यादा प्रभाव होता है, क्योंकि अच्छा, उसके स्वामी वो हैं। तो जो चंद्रमा से जनित यानी कि जो जल से जनित रोग हैं, वो उसके निश्चित होते ही होते हैं। अगर चंद्रमा खराब है, कम डिग्री के हैं, ज़्यादा डिग्री के हैं, उसको प्रभावित करेंगे। अगर हमको वो अच्छी स्थिति में दिखते हैं तो हम उससे कहेंगे भी नहीं ये रोग है। तो आज तक किसी ने कहा ही नहीं कि अगर हमने कहा ये रोग है कि नहीं है तो उसने कहा नहीं है।
तो हुँ, हम लोग पूरा एक सब्जेक्ट लेके चलते हैं और कभी भी किसी एक चीज़ पे नहीं, हम उसकी पूरी कुंडली के अनुसार, जैसे क्या एस्ट्रोमेडिसिन देनी है, क्या रत्न सजेस्ट करना है, या अगर उसके ग्रह अच्छे नहीं हैं तो क्या मंत्र विज्ञान से वो अपने को ठीक कर सकता है। तो हम एक पूरा प्लेटफ़ॉर्म लेके चलते हैं और लगभग जो कुछ भी उसके शरीर या उसकी चीज़ों में होता है, उस पे काम करते हैं, और जो उसकी बड़ी बीमारियाँ होती हैं या जो बड़ा रूप लेने जा रही थी, वो तत्काल रूप से प्रभावित होती हैं और समाप्त होती चली जा रही हैं। जैसे अभी एक केस आया था, आपको बताएँ, जी। तो उनकी उस समय दशा चंद्रमा की चल रही थी। यहीं लखनऊ का ही केस है, और उनके सर में एक बहुत बड़ी गाँठ हो गई थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ये 4-5 साल से है मेरे। तो मैंने वो पीरियड देखा कि 10 साल से लगभग महादशा है और 1 डेढ़ साल बचा है इसमें। हमने उनसे ज़्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि आम आदमी देखिए पूरी बात नहीं समझ पाता है। वो तो जाता है जाँच कराया, जो डॉक्टर ने कह दिया दवा ले लेता है। हम लोग बहुत ज़्यादा किसी को डराते भी नहीं है कि मतलब ऐसा ना हो कि आज से ही वो जो हुँ, हुँ। मतलब कमी भी हो उसके रोग में और बढ़ जाए। हाँ, सही जैसा कि बात है। आजकल चिकित्सा में आप लगातार देखते आ रहे होंगे हाँ, कि डरा लोग देते डरा हैं, करके ज़्यादा पैसे काम ले कर लेते रहे हैं। हैं। हाँ, हाँ। हाँ, तो हम लोग ये कह देते हैं कि नहीं, ये बहुत बड़ा विषय नहीं है। तो हमने उनसे केवल ये कहा कि आपको खाली यही नहीं है, और भी जो चीज़ें थी उनकी बतलाई, तो वो सहमत हुईं। तो उन्होंने कहा, आप ये कैसे जान सकते? तो हमने कहा, जो स्थितियाँ पैदा हो रही हैं ग्रहों की, हम उसके अनुसार आपसे बोल रहे हैं, और आप अगर 1 डेढ़ साल अभी ऑपरेशन ना करा सकती हो, हाँ, जैसे हाँ। कि 6-7 साल में आप करीब लगातार ये बढ़ती जा रही है। हाँ, हाँ, हाँ। तो हम आपको ये बतलाने जा रहे हैं कि अभी जैसे ही मंगल की महादशा आएगी और हम आपका कोरल्स उपाय करेंगे, तो चंद्रमा द्वारा ये जनित स्वतः समाप्त हो जाएगी। आप कहिएगा तो उनका इंटरव्यू दिलाएँगे। आज बिल्कुल नाम मात्र का भी वहाँ पर कुछ है नहीं, कोई इलाज नहीं किया गया। ये बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, अचल जी ने हमें रत्न चिकित्सा पर बहुत अच्छी जानकारी दी। इस जानकारी के दौरान इन्होंने हमारे लिए एक सवाल छोड़ दिया है, जो हम अगले एपिसोड में अचल जी से करेंगे और हम उसका उत्तर चाहेंगे। दोस्तों, हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम रोचक जानकारी अचल जी के साथ में बैठ कर के आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।